आपको आपका 7 में आपको बतला है कि एस आपका ये स्केलर मैट्रिक्स और एस आपका कैसा मैट्रिक्स है। एस आपका स्केलर मैट्रिक्स है, स्केलर मैट्रिक्स है। एस आपका स्केलर मैट्रिक्स है, अदिश आयु है और सच डैट इस प्रकार से है, सच डैट इस प्रकार से है कि आपको एस आई आपका के, एस आई के। तो ऐसे वो एस मैट्रिक्स दिए हैं तो इसके एलिमेंट को स्मॉल ए से डिनोट करेंगे तो स्मॉल एस लिख सकते हैं। किताब में कैपिटल ई लिखा हुआ, इसका से लिखें स्मॉल आई इक्वल टू के। तो आपका ये आपका एस कैसा मैट्रिक्स है, स्केलर मैट्रिक्स है, जिसका वह एलिमेंट जिसके रो की संख्या और कॉलम की संख्या आपस में इक्वल है, वह एलिमेंट क्या होगा, के होगा। और ये आपका स्क्वायर मैट्रिक्स है, ये आपका ये स्क्वायर मैट्रिक्स, ये आपको स्क्वायर मैट्रिक्स है। तब ये आपका स्क्वायर मैट्रिक्स है, तब हमें ये आपका स्क्वायर मैट्रिक्स है। देन और लिखा हुआ है देन एस इक्वल टू एस ए, देन एस इक्वल टू एस ए आपका इक्वल टू व्हाट। तो ऑप्शन दिया हुआ है आपका ए टू द पावर के। छोड़िए ऑप्शन नहीं लिखते, आप देखिए इसका क्या आंसर होगा। क्या कर रहा है, एस आपका स्केलर मैट्रिक्स है तथा एस आई आपका इक्वल टू के। आई आपका स्क्वायर मैट्रिक्स है, ये आपका स्क्वायर मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स है, ये स्क्वायर मैट्रिक्स है। तब ये आपका स्क्वायर मैट्रिक्स है, तब इसमें इक्वल टू क्या होगा। देखिए क्या ए एस इक्वल टू ए से मतलब कम्यूटेटिव लॉ होगा, आपका मल्टीप्लिकेशन का कम्यूटेटिव लॉ पालन करता है। ए एस इक्वल टू ए से बराबर क्या होगा, व्हाट। तो एस आपके बारे में एस स्केलर मैट्रिक्स है, एस स्केलर मैट्रिक्स है। आपको दो कॉलम का लिखते हैं। स्केलर मैट्रिक्स के आपको प्रिंसिपल डायगोनल का एलिमेंट्स इक्वल होता है तथा रिमेनिंग एलिमेंट्स आपका 0 0 होगा। तो यहाँ हम के क्यों लिखे, क्योंकि स्केलर मैट्रिक्स का वह एलिमेंट जिसके रो की संख्या और कॉलम की संख्या इक्वल है, तो उसका वैल्यू के देखिए लिखे हैं आपका फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम के, सेकेंड रो यहाँ आपको आई का वैल्यू 1 और जे का वैल्यू 1, जिसका आई लिखा है क्वेश्चन। आपका के ए आपका या के सेकेंड रो सेकेंड कॉलम का एलिमेंट्स इस प्रकार से लिख सकते हैं। अब एस इक्वल टू के कॉमन ले लेते हैं, ये हो गया के 1 0 0 1। इस प्रकार से के इंटू आई के लिख सकते हैं। तब आपको ए एस इक्वल टू ए से दिया हुआ है, तब हम क्या लिख सकते हैं, एस आपको एस का वैल्यू क्या निकला, एस का वैल्यू के, तो आपका ए के या एस का वैल्यू के। तो ऑप्शन में आपका दिया हुआ है आपका के मतलब आपका एस ए इक्वल टू के ए, ये आपका ऑप्शन में है, ये आंसर होगा। या आपका एस इक्वल टू एस ए, तो आपका ऑप्शन में दिया हुआ के, ऐसे आपको ए के भी होगा इसका आंसर, लेकिन ऑप्शन में जो दिया हुआ है वही हम लिखे बतलाए कि यह आपका आंसर है, बाकी आपका दूसरा चीज ऑप्शन में दिया हुआ है। अब आपको अगला क्वेश्चन बतला रहे हैं 8वां मैट्रिक्स। ये आपका स्क्वायर मैट्रिक्स है,
ए इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स, ये आपका स्क्वायर मैट्रिक्स है। ए इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स सच दैट, इस प्रकार से है, सच दैट ए स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर इक्वल टू ए, तब आपको ए स्क्वायर इक्वल टू ए, तब आपका क्या वैल्यू, देन आपका आई प्लस ए का होल क्यूब, आई प्लस ए का होल क्यूब माइनस 7a इक्वल टू क्या होगा। ए आपका स्क्वायर मैट्रिक्स है, इस प्रकार से है कि ए स्क्वायर इक्वल टू ए, तब आपको ए आई प्लस ए का होल क्यूब माइनस 7a इक्वल टू क्या होगा। तो देखिए, चूंकि आपका दिया हुआ है ए स्क्वायर इक्वल टू ए गिवन है, तो आई प्लस ए का होल क्यूब माइनस 7a, अब ए प्लस बी का होल क्यूब, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3a बी स्क्वायर माइनस 7। ये भी आप लोग जानते होंगे, आई स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, आई होगा। नहीं जानते हैं, थोड़ा एक्सप्लेन कर देते हैं। आई इंटू आई, आई इंटू आई 1 0 0 1 1 0 0 1 मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 0 0 1, मतलब आपका आई होगा। तो देखिए, आई क्यूब आई स्क्वायर इंटू आई स्क्वायर का वैल्यू आई, फिर आई इंटू आई स्क्वायर का वैल्यू आई। यहाँ क्या लिख दिए, आपको आई लिखे, मतलब आई क्यू का भी वैल्यू क्या हो जाएगा, आई क्यू का भी वैल्यू आपका आई होगा। मतलब आई पर पावर कुछ भी रहेगा, आई पर पावर 3 4 5 7 कुछ भी रहेगा, उसका वैल्यू आई ही होगा। आई लिखे। अब यहाँ देखिए, ए क्यूब ए स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर का वैल्यू ए दिया हुआ, तो ए इंटू ए स्क्वायर। अब यहाँ आपका 3a, यहाँ आपका ये भी 3a माइनस 7a, आई ए स्क्वायर ए आपका ये 6a हुआ माइनस 7a, आई 7a माइनस 7a कैंसिल हो गया। इस प्रकार से इसका रिजल्ट क्या होगा, आंसर आपका आई होगा, यूनिट मैट्रिक्स होगा। अब अगला आपको बतला रहे हैं नाइन्थ में है कि आपको, अच्छे बुआ एक आपका बतलाए हैं, आपको देख लीजिएगा, आपको सिमेट्रिक मैट्रिक्स और स्क्यूसिमेट्रिक मैट्रिक्स के पढ़ा रहे थे, वीडियो डाले हैं, उसमें देखिएगा। ए और बी आपका सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऑफ सेम ऑर्डर, ए तथा बी आपका सिमेट्रिक मैट्रिक्स है सेम ऑर्डर का, तो ए बी माइनस बी ए का वैल्यू क्या होगा। चलो बतला ही देते हैं। ए एंड बी आर सिमेट्रिक मैट्रिसेस ऑफ सेम ऑर्डर, देन ए बी माइनस बी ए कैसा मैट्रिक्स होगा ये बतलाना है। तो बतलाए थे, ए बी माइनस बी ए स्क्यूसिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। ए बी माइनस बी ए क्या होगा, स्क्यूसिमेट्रिक मैट्रिक्स, आपका सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा, स्क्यूसिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। तो प्रूफ कर देते हैं। स्क्यूसिमेट्रिक मैट्रिक्स के लिए आपको क्या प्रूफ करना पड़ेगा, इतना इक्वल टू माइनस ए बी माइनस बी ए टू होल टाइप। यदि ये आपका ए बी माइनस बी इक्वल टू ए बी माइनस बी ए टू होल डाइस या ए बी माइनस बी ए टू होल ट्रांसपोज, तब आपको ए बी माइनस बी ए स्क्यूसिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। राइट साइड से चल रहे हैं, थोड़ा सा प्रॉपर्टी आपका रिपीट हो जाएगा। ट्रांसपोज आपको बतलाया गया है, आपको
ए माइनस बी टू होल ट्रांसपोज इक्वल टू क्या होगा, ट्रांसपोज ऑफ ए माइनस ट्रांसपोज ऑफ बी। उसके बाद बतलाया है कि ए बी टू होल ट्रांसपोज इक्वल टू ट्रांसपोज ऑफ बी इंटू ट्रांसपोज ऑफ ए, और यहाँ ए ट्रांसपोज ऑफ ए इंटू ट्रांसपोज ऑफ बी। चूंकि ए एंड बी दोनों सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, इसलिए ए इक्वल टू ट्रांसपोज ऑफ ए और बी इक्वल टू ट्रांसपोज ऑफ बी, माइनस यहाँ क्या हो जाएगा बी ए बी, आपको माइनस मल्टीप्लाई करते हैं ए बी माइनस बी ए। इस प्रकार से लेफ्ट साइड आ गया। इस प्रकार से ये आपको प्रूव हो गया कि ए बी माइनस बी ए क्या होगा, आपका स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। अगला आपको 10 बतला रहे हैं। 10 में आपको कह रहा है, 10 में ऑब्जेक्टिव बड़ा बड़ा क्वेश्चन रहता है, इसको आपको समझा कर निकलते हैं। कह रहा है 10 में आपको ए आपका सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। ए कैसा मैट्रिक्स है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऑफ इंटीजर विद 0 ऑन द मेन डायगोनल। मतलब आपका ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, लेकिन प्रिंसिपल डायगोनल का एलिमेंट्स क्या है, आपको 0 है। प्रिंसिपल डायगोनल का एलिमेंट आपका 0, प्रिंसिपल डायगोनल का एलिमेंट्स क्या लिख दिए 0, और आपका प्रिंसिपल डायगोनल का सपोज ए आपका सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऑफ इंटीजर विद 0 ऑन द मेन डायगोनल, देन द सम ऑफ द एंट्रीज ऑफ ए मस्ट बी। तो आपको सिमेट्रिक मैट्रिक्स का आपका डिफिनेशन होता है कि आपको बतलाया है कि इफ ए इक्वल टू ट्रांसपोज ऑफ ए, तब आपको ए को सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहेंगे। तो एग्जांपल लिख रहे हैं, सिमेट्रिक मैट्रिक्स के फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में जो एलिमेंट है, यहाँ यदि 1 लिखते हैं तो यहाँ भी क्या होगा, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम में एलिमेंट क्या होगा 1 होगा। तो कह रहा है सम ऑफ द इंट्रीज, इसके सभी इंट्रीज का सम क्या होगा, आपका क्या होगा इंट्रीज, सम ऑफ द इंट्रीज, सम ऑफ द इंट्रीज, सम ऑफ द इंट्रीज क्या होगा, आपको टोटल को एडिट कीजिए 0 + 1 + 0 + 1 इक्वल टू 2। यदि आप इसमें आपका 2 रखते हैं तो यहाँ भी 2 होगा। सिमेट्रिक मैट्रिक्स के आपका रिस्पेक्टिव एलिमेंट्स का वैल्यू इक्वल होता है। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में जो एलिमेंट रहेगा वही सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम में। आप यदि यहाँ 2 लिखते हैं तो यहाँ भी 2, तो 2 टोटल को जोड़ेंगे 4 भी क्या इवेन नंबर है, 2 भी इवेन नंबर है। 3 यदि रखते हैं तो यहाँ भी 3, तो आपको टोटल एडिंग करेंगे 6 भी इवेन नंबर है। तो इसका आंसर हो जाएगा सम ऑफ द इंट्रीज, सम ऑफ द इंट्रीज, सम ऑफ द इंट्रीज मतलब प्रविष्टियां का योगफल क्या होगा, इवेन इंटीजर, इवेन इंटीजर आपका होगा, इवेन इंटीजर मतलब सम पूर्णांक। क्यों आपका सम पूर्णांक, आपको यहाँ यदि हम लिख देते हैं आपका -1 तो यहाँ भी -1, यहाँ आपको यदि हम लिख देते हैं आपका यहाँ आपका ये आपको -2 यहाँ भी -2। लेकिन आपका ये क्वेश्चन में क्लियर कर दिया है इंटीजर होना चाहिए। कह रहा है तो आपका ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है ऑफ इंटीजर विद 0 ऑन द मेन डायगोनल। आपका ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है जिसमें इंटीजर ही रहेगा। आपको कोई भी नंबर नहीं, इंटीजर ही रहेगा। लेकिन आपको मेन डायगोनल पर 0 कह रहा है, वहाँ आपको मेन डायगोनल पर 0 एक कंडीशन दे दिया है। इस कारण से आपका इसके सभी आपको सभी नंबर का सभी इंटीज का सम क्या होगा, इवेन इंटीजर होगा। चलो 11th में आपको ए इक्वल टू आपका ए इक्वल टू cos अल्फा माइनस sin अल्फा
कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा, साइन अल्फा कॉस अल्फा, साइन अल्फा कॉस अल्फा। ये मैट्रिक्स है। आप लिखा हुआ है आपको देन ए प्लस ए डैश या ट्रांसपोज ऑफ ए इक्वल टू आई। आपको ए प्लस ट्रांसपोज ऑफ ए इक्वल टू आई, तब हमें क्या निकालना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा। ज़्यादा नहीं लिख रहे हैं वो, हम अल्फा का वैल्यू आपको निकालना है। तो आपको ए का वैल्यू ये दिया हुआ है और दिया हुआ ए प्लस ट्रांसपोज ऑफ ए इक्वल टू आई, तब हमें आपका अल्फा का वैल्यू निकालना है। तो देखिए ए का ट्रांसपोज क्या हो जाएगा, फर्स्ट रो के एलिमेंट को फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो के एलिमेंट को फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो के एलिमेंट को सेकेंड कॉलम। फर्स्ट रो के एलिमेंट को फर्स्ट कॉलम में लिखे, सेकेंड रो के एलिमेंट को सेकेंड कॉलम। अब आपको दिया हुआ ए प्लस ट्रांसपोज ऑफ ए इक्वल टू आई। ये मैट्रिक्स आपका कॉस अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा, ट्रांसपोज ऑफ ए कॉस अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा इक्वल टू 1001, 1001। हेडिंग कर देते हैं, कॉस अल्फा प्लस कॉस अल्फा टू कॉस अल्फा, कॉस अल्फा माइनस। क्वेश्चन जो है आपका देखिए हम माइनस छोड़ दिए हैं, यहाँ माइनस छोड़े हुए, यहाँ लिखा माइनस साइन अल्फा, यहाँ भी क्या होगा माइनस साइन अल्फा, रुक जाओ, हाँ माइनस साइन अल्फा। देखिए क्वेश्चन ये आपका क्वेश्चन आपका ये है। तो इसका कॉस अल्फा, आपको ये कॉस अल्फा क्या कर दिए, पहले हम आपको ए का वैल्यू क्या है, कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा, तो कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा और साइन अल्फा कॉस अल्फा। अब ट्रांसपोज ऑफ ए कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा, लेकिन यह ट्रांसपोज ऑफ ए में कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा, साइन अल्फा कॉस अल्फा। देखते हैं जरा क्वेश्चन सही है। तो अब आपका फिर से क्या कर दिए, मैट्रिक्स से लिखे आपका ये, तो ये लिखा हुआ है ट्रांसपोज ऑफ ए, इसके फर्स्ट रो के एलिमेंट को फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो के एलिमेंट को सेकंड कॉलम कर दिए। अब ये लिखा हुआ है ए प्लस ट्रांसपोज ऑफ ए इक्वल टू आई। तो ये मैट्रिक्स आपका ए कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा, ठीक है। बी मैट्रिक्स आपका एक ट्रांसपोज ऑफ ए कॉस अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा, ठीक है। तो एक टू कॉस अल्फा, ये तो आपका कैंसिल हो जाएगा, जीरो, ये भी जीरो हो जाएगा। आइए कॉस अल्फा प्लस कॉस अल्फा टू कॉस अल्फा इज इक्वल टू 1001। अब वह इक्वल मैट्रिसेज है, इक्वल मैट्रिसेज का करस्पॉन्डिंग एलिमेंट इक्वल होता है, इसलिए फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट आपको 1 के इक्वल होगा। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट राइट साइड के फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम के एलिमेंट्स के इक्वल। कॉस अल्फा इक्वल टू 1/2 कॉस अल्फा इक्वल टू 1 कॉस π/3 का वैल्यू। इस प्रकार से अल्फा का वैल्यू क्या फाइंड हो जाएगा, π/3 60 डिग्री। देखिए हमें ए मैट्रिक्स दिया हुआ है, आपका स्क्वायर मैट्रिक्स है, 2 ऑर्डर का है। तो ए टू द पावर n का वैल्यू क्या होगा, ए टू द पावर n का वैल्यू क्या होगा, ध्यान दीजिएगा। n क्या है, n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। n क्या है, n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, n आपका नेचुरल नंबर है। तो ए स्क्वायर इक्वल टू ए इंटू ए स्क्वायर इक्वल टू ए इंटू ए, तब आपका ए का वैल्यू 1201 इंटू 1201 मल्टीप्लाई करें, 1 इंटू 1 1, 2 इंटू 0 0,
1 इंटू 1 1, 2 इंटू 0 0, फिर 1 इंटू 2 2, फिर 2 इंटू 1 2, 0 इंटू 1 0, 1 इंटू 0 0, 0 इंटू 2 0, और 1 इंटू 1, 0 इंटू 2 0, 1 इंटू 1 1, मतलब ए स्क्वायर 1 4 0 1 ए स्क्वायर। इसको हम लिख सकते हैं, यदि 2 कॉमन ले लेते हैं, 2 कॉमन ले लेते हैं तो या कॉमन है, कॉमन नहीं, 2 कॉमन नहीं होगा, आपको इसको इस प्रकार लिख सकते हैं 2 द पावर 2 0 1, इस प्रकार से लिख सकते हैं। अब ए क्यूब निकाल करके समझा देते हैं, मतलब देखिए पावर 2 है तो 2 पर पावर 2। अब ए क्यूब इक्वल टू ए स्क्वायर इंटू ए क्यूब इक्वल टू ए स्क्वायर का वैल्यू 1 4 1 4 0 1, और ए का वैल्यू आपका ये मैट्रिक्स 1 2 0 1, मल्टीप्लाई कीजिए 1 इंटू 1 1, 4 इंटू 0 4, 1 इंटू 2 2, 4 इंटू 1 4। फिर से देखिए, आपको ए का वैल्यू ये निकल गया है, आपका 1 4, आपको ए, फिर आई आपको इसको ए स्क्वायर का वैल्यू क्या रख दिए, ए का वैल्यू 1 2 0 1, 1 2 0 1, मल्टीप्लाई करें 1 इंटू 1 4 इंटू आपका 0, ठीक है, 1 इंटू 2 2, आप 4 इंटू आपका 1 4, फिर कीजिए 0 आपका 0 इंटू 1 और 1 इंटू 0, फिर आपको 0 इंटू 2 और 1 इंटू 1, ए क्यूब इक्वल टू 1 6 1 6 0 1, इसको लिख सकते हैं आपको, या इसको देखिए यहाँ ऐसे कर देंगे 2 इंटू 2 किए, अब तब इसको हम लिख सकते हैं, आपको नीचे लिख देते हैं ए क्यूब, इसको लिख सकते हैं 1 6 है 2 इंटू आपका, या 3 इंटू 2 0 1। अब देखिए, अब इतना से कंसेप्ट सेट हो जाएगा, आपका ए है तो आपका 2 इंटू 1 या 1 इंटू 2, बाकी एलिमेंट्स आपका, तो आपको ए है पावर 1 है तो 1 इंटू 2, पावर आपका 2 है तो 2 इंटू 2, बाकी एलिमेंट्स वही है 0 1, आपको 1 0 1 1 0 1। आपका ए क्यू है तो आपको 1 0 1 1 0 1, 2 के साथ आपको 2 है तो 2 के साथ आपका ये 3 मल्टीप्लाई हो, पावर 3 है तो 3 2 के साथ मल्टीप्लाई होगा, मतलब फर्स्ट और सेकेंड कॉलम के एलिमेंट के साथ 3 4 रहेगा, 4 आपका पावर देंगे ए पर पावर 4 तो क्या होगा 1 आपका 4 इंटू 2 0 1, इसी प्रकार पावर n रहेगा तो आपको क्या हो जाएगा 1 n इंटू 2, मतलब 2n 0 1, इस प्रकार से आपका ए टू द पावर n का वैल्यू आपका ये होगा। आपको वो ऑब्जेक्टिव जितना आपका कठिन था आपको बतला दिए, जो आपको प्रॉब्लम क्रिएट होगा इतना ही आपका कठिन प्रॉब्लम आपका है। अब आपको हुआ इसको देखिए, आप लोग समझिए, और जो प्रॉब्लम है वो कमेंट करें आपका, या मैसेज कीजिए। यदि व्हाट्सएप ग्रुप से जुटे हुए हैं तो व्हाट्सएप पर आपको मैसेज करें या कॉल कीजिए, और आप लोग कृपया करके सब्सक्राइब और लाइक तथा शेयर जरूर से जरूर आवश्यक रूप से करें, ताकि हम लोगों का हिम्मत बढ़ेगा, ताकि कल फिर हम वीडियो आपका
कल हम डालेंगे आपका डिटर्मिनेंट का थ्योरी का वीडियो आपको बनावेंगे। तो आप लोग हिम्मत बढ़ाइएगा, तब हम आपको डालते जाएंगे। फिर लास्ट में बोलते हैं कृपया करके आप लोग शेयर, लाइक तथा सब्सक्राइब आप लोग जरूर से जरूर करें। आज का इतना ही, थैंक्स।